बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, कल मैंने आपसे बातचीत की थी काशी के महान विद्वान पंडित सर्वदानंद जी की। आज अपनी बातचीत उससे आगे चलाऊंगा। आधे में छोड़ दी थी, समय की कमी थी। तो जब ब्राह्मण को सुबह ढोल डाल के लिए मैदान गए बाहर, तो पंडित जी मल त्याग के लिए बैठा था। साहब ने राम राम बोला। बाद में पंडित बहुत नाराज हुआ, बोला सर्वदानंद बोला तुमने समय नहीं देखा, ऐसे समय राम नाम निकालना चाहिए मुख से। तो साहब ने कहा ये तो सब साहब ने जानकर किया था। साहब ने कहा अहो विप्र का बुझाई कौन समय राम लौलाई। भाई किस समय नाम करना चाहिए? कहे विप्र है वेद प्रमाणा, तब मुख होए पवित्र सुजाना। यह कर चल भय सुरसर तीरा, कर पग मंजय मुख दे दीरा। यानी बोला भाई हाथ पांव धो अच्छी तरह, पैर धो, हाथ धो, मुख को कुल्ला करके साफ करो, शुद्ध हो जाए, तब प्रभु का नाम लेना है। साहब कह रहे हैं हम पुनकर पग, कर हाथ को कहते हैं, पग पैर, मंजे लीना, कर पकार पुन कुल्ला कीना। साहब कह रहे हैं फिर मैंने कुल्ला भी किया। कुल्ला कीन दुज वचन प्रमाणा, एक कुल्ला ते ऊपर ताना। साहब कह रहे हैं फिर उसके ऊपर मैंने एक कुल्ला उस पर भी कर दिया। चौंक उठे दुज, यह क्या कीना, फिर जुलाहा तुम जात कभी ना। कहा ये क्या किया, आखिर जुलाहा जात हो, नीची जात हो, और ये क्या किया? साहब ने कहा भाई सर्वदानंद जी आपने खुद कहा था कि मुख शुद्ध हो जाए, मैं मुख तो शुद्ध कर दिया। जब मुख शुद्ध हुआ तब वो पानी तुम पर फेंका। हे सर्वदानंद तुम काफी बड़े विद्वान हो, लेकिन सत्य नाम मर्म अजह न जानी। रज भी रज की नर की देही, सदा अशुच शुच नाम से देही। इस शरीर को सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से अशुद्ध कहा। यहां तक कि रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम क्योंकि इसमें इंद्रियां, मलमूत्र से बना शरीर, रोम रोम से गंदगी निकलती है, इसलिए शरीर को अधम कहा। इसकी वृत्तियां भी ऐसी है। पुनः दुज मंजन लाग शरीरा, ताम पात्र एक कीन कबीरा। फिर मंजन कर रहा था पात्र। अधिकतर आप यूपी बिहार में देखना, लोग जब मल उत्सर्जन के लिए जाते हैं तो लोटा ले जाते हैं साथ में, फिर उसको साफ करते हैं। इस तरह साहेब ने भी एक ताम्र पात्र था, उसको रेणु कहते हैं, रेत मलने लगे, लोटे को बार बार मले जा रहे थे। सर्वदानंद ने कहा भाई हे कबीर,
बार बार तुम इसको क्यों मांझ रहे हो? अभी घिस क्यों रहे हो? इसमें तो कोई मल है नहीं, अभी कोई गंदगी नहीं है। मोड़ा खोल उलट दिखलावा, सर्वदानंद देख घिन धा। जब घड़े का लोटे का ढक्कन खोला तो अंदर गोबर सड़ा हुआ था और सर्वदानंद को बड़ी घृणा आई। बोला, हे सर्वदानंद, इस प्रकार से बाहर की तो आदमी सफाई करता है, अंदर की मैल नहीं जाती है। जल मंजन तन मैल नशाई, मन मल कहो कौन बिच जाई। जल के मंजन से तो तन की मैल चली जाती है, लेकिन मन की मैल कैसे जाएगी? कहे विप्रमन मल कह मोही, कौन सी मन की मैल है? काम क्रोध तृष्णा अहंकारा लोभ मोह मन मैल बेकार। आप देखिए ये इंसान को कितना गलत बना देते हैं ये पांचों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इतना बड़ा विद्वान था रावण, एक काम के कारण सभी गुण तो खत्म हो गए उसके। इतना शक्तिशाली था। कहते एक बार रावण ने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था, लेकिन एक दोष के कारण इतना नीचे चला गया। ये बड़े अदम वृत्तियां जो इंसान को मिट्टी में मिलाती है, गंदा बना देती है। वो श्रुतधारी था, चारों वेदों का उसे ज्ञान था। उसकी दिनचर्या कैसी थी? रावण उत्तम कुल पुलिस के अंशा, महात्मा पुलिस का ये नाती था, उत्तम कुल का था, वेदाचारी था। वो 8 पैर का इस्तेमाल कैसे करता था सुने। इसलिए मृत्यु के समय जब रावण प्राण त्यागने जा रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, जाकर उससे राजनीति सीख के आना। आप विचार कर सकते हैं, राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और त्रिलोकी नाथ विष्णु जी माना जाता है, पर रावण का वध करने के निमित्त राम जी को शक्ति का आवाहन करना पड़ा 9 दिन। रावण 8 पैर का इस्तेमाल ऐसे करता था। एक पहर वह न्यायाधीश का काम करता था, दरबार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता था, न्याय करता था। एक पहर वो विद्वान ब्राह्मणों के साथ में वेदा मंथन करता था। एक पहर अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करता था। एक पहर अपने सैनिकों को स्वयं युद्ध का प्रशिक्षण देता था। आप विचार करें, एक पहर वो शिवोपासना करता था 3 घंटे। एक पहर अपनी रानियों के साथ रंगवास में निवास करता था।
रति खेल खेल करता था। एक पहर वित्त का पूरा पूरा विवरण और लेखा जोखा करता था और एक पहर सोता था। आप सोचिए 8 पहर इतने नीति धर्म पर चलने वाला शिव का अनन्य भक्त एक काम के कारण से कहां पहुंच गया। यही सर्वदानंद को साहब बोल रहे, ये अंदर दुश्मन बहुत बड़े बैठे हैं, ये बहुत इंसान को गंदा कर रहा है अंदर से। इसी तरह क्रोध इंसान को कितना अनर्थकारी कर्म कराता है। जय और विजय 2 द्वारपाल थे स्वर्ग के। सनकादि को क्रोध आया, जब रोका उनको वहां थोड़ी देर, श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म राक्षस बनो। और वही तीन जन्म राक्षस बने, रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल बने। एक क्रोध कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उन्हीं के निस्तारण के लिए ही भागीरथ ने घोर तपस्या करके पूर्वजों की दुर्गति हुई थी वहां, और गंगा को धरती पर उतारकर गंगा सागर में ले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। यही क्रोध के कारण से महाभारत हुआ था। जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन रंग महल की शोभा देखने गया तो एक जलाशय में गिर गया था। द्रौपदी ने व्यंग करके ठठा मार करके कहा था, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। बस दुर्योधन को क्रोध आया, मामला वहां खत्म था। आप देखें ना क्रोध क्या करता है। इस पर साहब एक बात कह रहे, अस असुर घट में बसे, और बड़ा प्रवेग से चलते हैं ये। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। ये एक दूसरे से बहुत शक्तिशाली है, एक दूसरे के पोषक है। काम से भी क्रोध प्रचंड है। मैंने इस पर कई बार व्याख्या दी है। इनका पूरा परिवार भी है, इस शरीर में है, इसलिए अंदर का मैल बहुत गहन गंभीर है। लोभ, अगर आप आज न्यायालयों में जाकर देखेंगे तो मुकदमे आपसी है, भाई भाई के हैं, पति पत्नी के हैं, बाप बेटे के हैं। आपने देखा ना, थोड़ा समय पहले एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कारण से प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने सगे माँ बाप का मर्डर कर दिया था। ये लोभ। कामी नर बहुते तरे, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। तो साहब कह रहे अस असुर घट में बसे। और मोह का क्या कहना, मोह सकल व्याधिन को मूला। सभी बीमारियों की जड़ ही मोह है। इसी मोह के कारण आदमी छल कपट दगा धोखा ये सब चीज करता है। पहला शरीर का मोह है, बाल बच्चों का मोह है, घर द्वार का मोह है। इसके कारण मनुष्य शैया पर भी लेटा हुआ है मोह के कारण, तब भी वो ठगी करता है कि मेरे बच्चे खुश रहे। वाह, मोह सकल व्याधिन को मूला। सभी व्याधाओं का ये मूल है। इसलिए सन्यासी संसार त्याग करके बाहर निकल जाता है, किसी से संबंध नहीं रखता है कि इनको हम
त्यागे। पर साहब कह रहे हैं ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा, इनसे बच ही नहीं पाता है आदमी। और इन सब से जटिल, असाध्य, दुर्गम अहंकार है। अहंकार पर साहब क्या कह रहे हैं? गर्व न कीजिए भावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। जब ये इंसान में आता है बहुत ओछा बना देता है, वो अपने को विशेष मानता है, दूसरों को ओछा मानता है और मैं ही मैं कहता रहता है। सर्वदानंद को साहब यही बता रहे हैं कि सर्वानंद इस प्रकार से ये शरीर के अंदर रहकर मनुष्य से अनर्थकारी कार्य करा रहे हैं। ये मैल है मन का, अंदर का। लोभ मोह मन मैल विकारा, पर निंदा पर घात अनीति, मन रहे अशुच वो कर्म कुनीति। इस तरह मन सब मिलाकर बेहद गंदी चीज है। ये सब मन से निकलते हैं, सब मन से निकलते हैं। सुन विप्र सोई पंडित सोई ज्ञाता, जो परमोदे पांच ही। हे सर्वदानंद वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है जो इन पांच को प्रमोदता है। जैन योगी मुनि मुनीषा, पांच बस सब नाच ही। हाँ दिख रहा है, मुनि मुनीष देवादि इन पांचों के आदि में। इन पांच के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादि हो, शिव संकादि भी इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादि। हाँ यानी समस्त को ये परास्त करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जैसे वृक्ष, पेड़ के वृक्ष के 6 अंग है, जड़, तना, शाखाएं, पत्र, फूल और फल। इस तरह ये मन की 5 वृत्ति है, यही मन है। असरे परखिन लूटिया को नर कीट पतंग, कहे कबीर सो उबरे नरक पर कर संग। इसलिए ये गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि सबको अपने झांसे में लेता है। ये बड़े असाध्य है। हे ब्राह्मण, ये किसी भी प्रकार से साधे नहीं जा सकते जब तक कर गुरुपद प्रतीत सदगुरु शब्द निरखत चले। अब यहां क्या कह रहे हैं? कर गुरुपद प्रतीत, गुरु के शब्दों और चरण पर विश्वास रहे। कहो कौन सिद्ध, कौन बिन विश्वास। मैंने ये शब्द भी कई बार बोला है, आज पुनः प्रसंग आया तो बोलना पड़ेगा। तू मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, नहीं पवन आकाश में, वहां नहीं रहता। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में, मैं क्रिया कर्म और योग संन्यास में भी नहीं हूं। ना मैं वन में, नहीं बस्ती में, वन और बस्ती में भी नहीं रहता हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में, ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, वहां नहीं हूं। भवर गुफा में मैं ना रहता, भवर गुफा में भी नहीं, नहीं अनहद के वास में, अनहद में भी नहीं।
कुछ लोग अनहद को सच्चा नाम बोलते हैं, यहां साहब ने काटा है। हाँ, अगर ध्यान में बैठे अनहद की धुनें आई, सुनाई पड़ रही है तो कोई खराब नहीं है, लेकिन इसको परमात्मा नहीं मानना। जाप मरे अजबा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी नाम में ताको काल है। नाम है काशी नाम है मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पलक तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, उसका घोंसला ही भरोसा है। अगर आपका भरोसा गया सब कुछ चला गया। इसलिए भक्ति के क्षेत्र को जब साहब, भक्ति क्या है, धर्मदास जी ने कहा तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूंगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कृपा करके भक्ति की विधि बोलो। अब आप समझें इस भक्ति की विधि को। प्रथम दृढ़ प्रतीत और हृदय को कहते। पहला पूरा विश्वास, गुरु मगध दृढ़ पग राखिए डिगमिग डिगमिग साड़। ये बहुत बड़ा जटिल है मन, कहीं मीन मेघ दिखाएगा गुरु में, कहीं कुछ दिखाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। प्रथम दृढ़ प्रतीत उठ। अब साहब सेवा बता रहे, पहले तो पक्का भरोसा, दृढ़ प्रतीत, एक विश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास संशय में बदल जाता है, पर दृढ़ विश्वास टलता नहीं है। तो साहब क्या कह रहे हैं, प्रथम दृढ़ प्रतीत और ये धर्मदास, पहला दिल में पूरा यकीन, दूसरा सेवा सुमरण सार। उदाहरण देता हूं मैं, आप विचार करना। मैंने ये बात कही, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सभी संतों ने सेवा का महत्व बोला। नानक जो गुरु सेवे अपना, हूं तिस भले हारे जावा। कोई ये लालच की बात नहीं है। मैं यूक्रेन में जाता हूं, वहां बहुत लोग मुझसे नाम लिए। एक वहां लड़की है एलिना, वो क्या काम करती है, हालांकि वहां बहुत लोग हैं, सेवा करने वाले पर गुरु का ध्यान स्वाभाविक चला जाएगा। वो क्या करती है, वहाँ कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहाँ जर्मन से भी लोग आते हैं, यूक्रेन से लोग आते हैं, ऑस्ट्रिया से आते हैं, कई जगहों से लोग आते हैं, ब्रिटेन से भी आते हैं। उसका क्या काम है, उसको सिर्फ सूचना दो, वो एयरपोर्ट से वो उस आदमी को रिसीव करके गंतव्य तक ले आती है जहां तक सत्संग होता है। नेचुरल है। सेवा करने वाले के ऊपर ध्यान जाएगा ही जाएगा। मैं बचपन की बात बताता हूं। मेरी माँ, हम 6 भाई थे, एक बहन, गरीबी भी बड़ी थी। कभी केला लाए पिताजी तो सबको एक एक केला माँ देती थी, लेकिन सबसे बड़ा केला मेरे हवाले करती थी। और बच्चे देखते रहते, ये मुझे मिले वो मुझे मिले, उनमें कंपटीशन होता है बहुत। अगर कभी संतरा लाया तो माँ सबको संतरा देती थी, जो हेल्दी था मुझे देती थी। यानी वो सभी उसके बच्चे थे। तो कभी कभी ऐतराज भी हो जाता है। मेरे छोटे भाई ने ऐतराज किया, मां से कहा जो भी देखो अच्छी चीज इसको पहले देती है, हम भी तो तुम्हारे हैं। मां ने कहा देखो ये बड़ा सेवक है, जो काम कहो ये बड़ा मात पितृ भक्त है, फौरन करता है।
तुम्हें मैं अगर कहूँ पानी की बाल्टी नल से भर के लाओ, गिल्ली डंडा खेलने जाते हो वहाँ, और यहाँ फुल्का और सब्जी जल जाती है, ये जिम्मेदार है। सुसेवा बस साहिबा, वाह, साहब भी कह रहे हैं सुसेवा बस साहिबा। सुसेवा क्यों कहा? वो सेवा जो निष्काम है, ये नहीं कि सेवा करके मान चाहना। मेरी कोशिश रहती है, सेवक अगर मान चाहे, मैं अपमान थोड़ी करा, मान नहीं देना चाहता हूं। वो तो उसके लिए भी घातक है, बाकी लोगों के लिए भी घातक हुआ। अहम अग्नि निष्दिन जले, देखो यहां साहब कह रहे हैं, गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाह रहा है, ताको यम न्योता दिया होए मेहर मेहमान। दरअसल बात भी यूं है, जब सेवक सेवा करता है, मैं उसका मंतव्य समझने की कोशिश करता हूं। मैं उदाहरण देता हूं, कुछ लोग सेवा करते हैं, वो चाहते हैं लोग हमें जाने, वाह वाह, वो सेवा उसने नहीं की, वो तो अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग थोड़ी सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना स्वार्थ रखते हैं, आदमी को फंसाते हैं। वाह, उनका मंतव्य भी समझता हूं। कुछ लोग सेवा करते हैं, सोचते हैं हमें दुनिया जाने, हमें हमारी वाह वाह करे, चाहे ज्ञान से वाह वाह करे, चाहे कैसे भी वाह वाह करे। हम अग्नि निष्दिन जले, उसके अंतःकरण में हमेशा जो गुरु से मान चाहता है, एक अग्नि जलती रहती है। गुरु से चाहे मान, जो गुरु से मान चाहता है, ये बात साहब बोल रहे हैं। ताको यम न्योता दिया, काल तो समझो उसको न्योता दिया, होए मेरा मेहमान। यहां बुल्ले शाह ने कितनी प्यारी बात कह दी, जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे तो दूर दूर नू अपना लेवा। अगर दूर दूर भी बोले, उसको अपना लेता हूं। पैर औंदे दा टुट्टा चित्तर गानी विच मड़ा लेवा। गानी कहते हैं माला को। वाह, बुल्ले शाह को क्या जरूरत पड़ी, दुनिया को समझाने के लिए बोल रहे। गुरुजनों से मान चाहना ही नहीं है, ये बहुत झूठी मांग है, अहंकार युक्त है ये। तो कह रहे यह पांच के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादि हो। हाँ, शिव संकादि, इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादि हो। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मोटी माया सप्तजे, मोटी माया सप्तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबिन को खाए। कर गुरपद प्रतीत सदगुरु शब्द निरखत चले। वाह, कह रहे हैं हे सर्वदानंद, गुरु के चरण में प्रतीत रहे और सदगुरु शब्द निरखत रहे। यहां लिखा है कि परम पुरुष संतों के मुंह से ही बोलता है, उसको अपना मुंह नहीं है। उनकी आंखों से देखता है, उनके पैरों से चलता है, उनके कानों से ही सुनता है। यहां साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी, अलग जो जल्दी इंद्रियों से नहीं अनुभव होता है, उसका दर्पण। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लिख ले। मैं सेवा पर, इस तरह वहां एक सज्जन है, यूक्रेन में। वो जब भी मैं वहां जाता हूं, एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी लाता है और वापस मुझे छोड़ता है। अब उससे मेरा परिचय है, कोई स्वार्थ थोड़ी है ये।
आगे साहब क्या क्या कह रहे हैं, निश्चय पांचों जीत घर अजोर जागत रहे। ये अधीन आ जाएंगे सब। गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर न हंसा भवजल आए। मैं प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, हर तरह से गुरु भक्त संसार में ऊंचा उठता है। तभी तो नानक देव जी कह रहे हैं मुझे दासानुदास बनाओ। दासानुदास, अपना दास नहीं। हे प्रभु, तेरा दास होने से क्या लाभ है? न तू खाता है, न तू पीता है, तेरी सेवा क्या कर पाऊंगा मैं? लेकिन जो तेरे बड़े भक्त हैं, मुझे उनका दास बना दे। नानक जो गुरु सेवे अपना, और तिस बलिहारे जाना। तो साहब कह रहे सर्वदानंद जी इस प्रकार पितरों के तर्पण में जल आदि दे रहा था। साहब कह रहे हैं कहे कबीर जी ठामे रही, कहो पितर दो कह मित रही। जो तुमने पानी गिराया वो तो यहाँ रहा। किंदो जले रहे तब पुरखा, पढ़े वेद ये लखन मूर्खा। अरे तुम वेद पढ़ते हो तभी भी तुमने नहीं समझा ये। वेद शास्त्र नहीं करे विचारा, हर के कचन आय जग सारा। पितृ रूप जनार्दन वाखा, जनार्दन आप संत है मैं राखा। वाह वाह वाह। कह रहे जब खोजो तब संतन माही। कह रहा है शास्त्र तो कह रहे हैं संतों के अंदर ही तो उसका वास है। हमरे अस्मथ जानिया भाई, साधु माए प्रभु प्रगट रहाई। वाह, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी दे। गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा क्यों कह दिया? वो परमात्मा पंचभौतिक शरीर वाला नहीं है, संतों के जिस्म में बैठकर अपना काम करता है। जब खोजो तब संतन माही। जहां हरित पत्तर और देवा, सब हुए तृप्त संत की सेवा। हाँ, सभी संत की सेवा से तृप्त हो जाते हैं, सभी गुरु की सेवा से तृप्त हो जाते हैं। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, देवी देवल। देवी देवल जगत में निंदक नहीं है साहब। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा है। अरे वेद ऐसे ही बोल रहे हैं कि अध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किसी भी गुरु की निंदा शिष्य न करे। साहब कह रहे हैं सब अपनी अपनी जगह। एक आदमी जब मुझसे दीक्षा लिया, वो किसी पंथ से था, मुझे कहने लगा 20 साल वहां ऐसे ही गुजार दिए मैंने कहा ऐसा मत कहो, यूं सोचो उस 20 साल के प्रयास के बाद तुम्हें यह रास्ता मिल गया। ये हमारे कलयुग है, यहाँ इंसान अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, गुरु की निंदा करता है अपने मुख से। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो शिष्य गुरु की निंदा करे, रो रो नरक कल्प सतपरई। रो रो नरक में पीप, मवाद, विष्ठा और गंदगी के ये नरक है, इनको रो रो नरक कहते हैं। वहां जाता है निज मुख, अपने मुंह से गुरु की निंदा करे, रो रो नरक कल्प सतपरई, 7 कल्पों तक वहां जाता है। व्यथा न होए देव ऋषवाणी। प्रभु और संत दो ही जन जानो। अब यहां क्या कह रहे हैं साहब उसको, प्रभु मैं संतन माहे पहचानो। उनमें अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लख ले। जल तरंग जल आए भाई, हरिहर जन असमाय राय। जैसे जल और तरंग में देखने को अंतर है, लेकिन वास्तव में वो जल ही है, इस तरह प्रभु है।
जैसे वृक्ष वृक्ष की छाया, असे हरि हरि जन माह रहाया। तुलसी आभूषण जी दया ता आप हरि निश्चिन रहे, और तहां प्रकट निवास प्रभु, गुरु साध सेवा जो गए। हम यहां साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। कह रहे हैं संतों के साथ तो हैं जो हमेशा गुरु और साध की सेवा कर रहा है, उसमें भी साहब प्रकट होता है। ऐसे ही साहब नहीं कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। हरि प्रकट संतन है गुप्त जग, शास्त्र निगम विवेकी। हरिपूर्ण सब माए हैं, पंडित करो विचार, ज्ञान दृष्टि से परखो कहे कबीर विचार। ज्ञान दिव्य जब होए, कर्म गर्म सब छूटे ही, पंडित गए विलोए, देव पितर सब साधु है। वाह, देव पितर सब संत और गुरु है। रहे मुग्ध हुए कछु न बोला, ज्ञाता शब्द परख ये डोला, बुन चौका कर शिला बढ़ावा, प्रतिमा पूजन कह मन लावा। फिर वो क्या किया, स्नान पानी करके वो प्रतिमा की पूजा करने के लिए बैठा। वेद नीत भव करे विधाना, कहा हमें उपाय अकठाना। मूर्तिन कहे पुन पूछे कुशलता, कहे न मूर्त कुछ मुख बाता। साहब ने उन मूर्तियों से अपनी फरियाद की, कहे न मूर्त कुछ मुख बाता, हो पंडित कस देव तुम्हारा, एक और बात न सुने हमारा। तब कहा भाई ये कैसा, एक ही बात का जवाब भी नहीं मिल रहा मुझे। तब हम पंडित से यह कहिया, प्रतिमा पूजन जय चित रहिया। हो पंडित कस देव तुम्हारा, एक बात न सुने हमारा, मेवा मिठाई साज धर आगे, खाए न मूर्त परम अभागे। बोला इतना आइटम तुमने रखा, कुछ नहीं खाया। आँख कान मुख नाई श्वासा, कह विद मूर्त करे ग्रासा। हो पंडित जन सुनर देसाऊ, कहो परमार्थ शब्द उच्छाओ। हे भाई ब्राह्मण, तू नाराज नहीं होना, मेरी बात पर चिंतन करो। मूर्त सरजीव पूजो ताई, इन ते उन सुन आई। सरजीव पाती तोर मुझ तुम आना, सोले निर्जीव पूजा ठाना। बोला सरजीव पातियां तुम तोड़कर, फूल तोड़कर निर्जीव के आगे रखो। ओ पंडित तुम आप न चीना, बिन गुरु ज्ञान चक्ष बुद्धहीना। इसलिए तुम्हारे पास गुरु का ज्ञान नहीं है, तुमने केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम सजीव घट ब्रह्म समाई, कस निर्जीव अबोल मन लाई। वो तो सर्वभूतान हृदय रहने वाला है, बहुत कुछ समझाया उन्हें। मैं तो कहूं सुनो हो देवा, अजीव है अमर लोक अबेवा। ये आत्मा अमर लोक की है, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अमर लोक सदगुरु का आई, तीन लोक प्रलय तराई। कृत्रिम कला नाम धर जेते, जन्मे मरे प्रलय तरते थे। साहब ने पूरा मैं थोड़ा समय हो रहा है आज उसको पूर्ण करना चाहता हूं, समझाया। और अच्छी तरह जब सर्वदानंद को ज्ञान हुआ, अमर देह सतपुरुष की आई, वो ने आवे गर्भ के माई। जो सदगुरु पद रहे समाई, ते हंसा सतलोक कह जाए। अमर नाम सदगुरु से पावे, सदगुरु अस्त्र ध्यान लगावे। वाह, कह रहे हैं वो सच्चा नाम सदगुरु से प्राप्त करेगा, तब वो स्थिर होकर ध्यान लगा। भूत भविष्य जपे न लोई, सत्य नाम बिन मुक्त न होई। उस नाम के बिना मुक्त नहीं हो। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल पूछा, संतुष्ट नहीं, उत्तर नहीं दे पाए। मेरा विचार है, आज तक मुझसे जिसने भी सवाल पूछा मैंने उसे संतुष्ट किया है। बहाना तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। भूत भविष्य जपे न लोई, सत्य नाम बिन मुक्ति न होई। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण कटिया। वर्तमान में सदगुरु सारा,
ये वर्तमान का जिक्र बार बार आता है। वर्तमान एक शुद्ध चेतना है। वर्तमान में सदगुरु सारा, यानी वर्तमान, इसलिए तो वो कहा ना अर्जुन, जो बीत चुका वो स्वप्नवत है, उसका कोई सार नहीं है। जो अतीत है, भविष्य है, अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान ही नित्य है। वर्तमान ही नित्य है, समझिए, कभी नहीं खत्म होता। वर्तमान केवल सुरती है, आत्मा है। पुरुष विधेय तुरिया अस्थाना जागृत ब्रह्म देह को माना। वो बोल रहे हैं, वो तो पुरुष विधेय तुरिया अस्थान, जागृत ब्रह्म देह सो जाना। तीर्थ व्रत जब पूजा पाती, कर्म भरम और जात को जाती, यह मत स्वप्न सुसुप्ति हुई, जागृत बिन कोई भेद न रही। ये सब स्वप्न सुसुप्ति की बातें हैं। जागृत ब्रह्म देह सोई, सबसे श्रेष्ठ सदगुरु हुई। हाँ, यहाँ क्या करें, जागृत जो है वही ब्रह्म रूप है और वो उससे श्रेष्ठ इसलिए सदगुरु है। बोलत तज किम जड़ लोलाई, जड़ पशान सेवे कह पाई। इतना कह पर हम कहिया, तिन आपन हाथ को बाहर रखिया। हो पंडित ये बूझो तो ही, कर विवेक चित कहिए मोही। वायु कर चौका के बाहर के कारण सो कहूं विद्याधर। सर्वदानंद कहे अस्तूत्रा, बाएं कर पर से मलमूत्रा। वाह, बोला बाएं हाथ से भाई मलमूत्र को हाथ लगाते के कारण यकीन निषेधा, चौका के बाहर कर दिंदा। बोला इसको इसलिए चौके के बाहर रखा है बाएं हाथ। कहे कबीर अचरज बहता, उल्टी रीत अपंत सिख जाता। हृदय तुमरे हृदय में मल भरिया, मल द्वारे मल त्याग ती करिया। कर शुच कर अशुच मल द्वारा, ताय निषेध तुम कर गंडियारा। वही बात हो गई। बोला ये मल द्वार तो हमेशा मल बाहर कर रहा है, वो तो साथ लिए घूम रहा है। शिशिनिंद्री जो मल को त्यागती है, उसको तो तुम साथ साथ लिए बैठे, उसको अब वो नहीं किया। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बार एक आदमी की उंगली कहीं विष्ठा में पड़ गई, गंदगी में पड़ गई। उसने कहा अब मैं इसको काट दूंगा। अरे लोगों ने समझाया, भाई कोई बात नहीं, उंगली अगर कहीं पड़ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा ना, अब मैं इसको नहीं रखना। अब दुनिया में तमाशाबीन भी है। उसने कहा मैं कल 9 बजे उंगली को काट दूंगा, या शाम को 9 बजे। अब एक जनसमूह भी इकट्ठा हुआ। उसने पाठ पर उंगली रखी, गड़ासे से काटना था। पहले उसने कहा देखिए कैसा होता है, उल्टे गड़ासे से उंगली में मारा। जब उंगली में मारा, दर्द हुआ, उंगली मुंह में डाल दी। तब बुद्धिमान जो बैठा था, अब तेरी गर्दन काटनी पड़ेगी क्योंकि तूने ये अपवित्र उंगली मुंह में डाली। इस तरह शुचि व्यर्थ नहीं, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब क्या काहे खफा। लेकिन केवल इस मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। लेकिन अगर आप सोचें कि शुचि केवल इन्हीं बाहरी पदार्थों से होती है, सर्वदानंद, अंतःकरण की शुचि नाम के बिना हो ही नहीं सकती। इस तरह सर्वदानंद को फिर साहब की बातों में सार नजर आया। कस गहे मम वर्तन स्वामी, हम ब्राह्मण तुम यति अनामी। बोला मैं ब्राह्मण हो, पंडित ये करो बुझाई, उत्तम मध्यम सो कह भाई। साहब ने कहा उत्तम मध्यम। तन अस्थि मांस रुद्र त्वचा, सर्व में सुन एक है। अब साहब क्या करें, देखिए, तन में अस्थि मांस रुद्र त्वचा एक है, प्रकृति तत्व गुण सब, यह कौन भेद विधेयक है। नेचर भी एक है। सो ब्रह्म विप्र सर्वमयी, सर्वमयी सुन एक जो, पर शास्त्र निगम पुराण बहु, भर्म कहाँ मंडके जो। कर्म अशुच्य देखिए सो अस करे विचार, संत सो द्विचित चित्ताई किए, कहे कबीर पुकार। मन में रहो लजाए सर्वानंद, अनीत लख मम पद शीश नवाए, कहे धन्य तुम धन्य हो। जब पूरी गोष्ठी के बाद सर्वदानंद ने साहब से फिर दीक्षा ली।
प्रसंग लंबा है, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड में जब पूरी गोष्ठी के बाद सर्वदानंद पंडित ने साहब से नाम लिया, जब माता के पास फिर पहुंचा तो माता ने पूछा, अरे तुमने कबीर को हराया क्या? जाय भवन निज पहुंचे जबई, धाय जननी पग लागे तबही, मां के चरणों पर गिर पड़ा, तुम धन्य माता मोह उदारो, कहो सार उपदेश, जाय दास कबीर कह उन करें काल कटें काल कलेश हो, मैं थक्यो उनते बात कर वे ब्रह्म अविचल नाथ हैं। बोला मैं पूरी गोष्ठी करके उनसे नहीं जीत पाया, हे माँ तुम धन्य हो जो मुझे तुमने उनके पास भेजा मेरी आत्मा के कल्याण को। ये सब दंतक कथाएं नहीं है। यहाँ भी जब लोग आते हैं मेरे विरोधी, कहीं मुझे चमार बोलते हैं, कहीं मुसलमान बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कोई आरोप लगाते हैं, ये नेचुरल है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। सुन जननी यह चित्त दे, हम उनकर शिक्षा लीन, मोह प्रतीत उनसे वैसी, उन गुरु के दीक्षा दीन, भय जन्म शुभ मोर पहुँचे मोक्ष मुक्त घर, जननी गुण बड़ तोड़ कबो न हृदय विसारी हूँ। हे माँ मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे वहाँ पर पहुँचाया और मेरा जन्म सफल कर दिया। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो बंधुओं, इस कथा का एक प्रयोजन था मेरा, आज से 620 साल पहले जब काशी का महाविद्वान सर्वदानंद पंडित विख्यात है, कबीर साहब से दीक्षा लिया, जब कबीर साहब से काशी का राजा वीर सिंह बघेल दीक्षा लिया तो जरूर उन्होंने कुछ तत्व अनुभव किया होगा ना। बस आज भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सब से ऊपर उठकर हमें निष्पक्ष होकर के गुरु भक्ति की तरफ चलना होगा। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर रहूँगा।